हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंटरनल वायरिंग के जनरल रूल्स पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। देखिए, तारादत्त बिस्ट की बुक में दी हुई है सबसे पहला एग्जाम्पल, जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है आपका इसमें, एक निर्माणाधीन कॉलेज। चित्र 3.16 में प्लान के अनुसार सीलिंग हाइट 6 मीटर दी हुई है, जिसमें से प्रत्येक कक्ष में 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की हमें कंसेल्ड कंड्यूट वायरिंग करनी है, जिसके लिए प्रत्येक कक्ष के लिए 11 प्रकाश बिंदु और 8 पंखे हमें लगाने हैं। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है ये देखते हैं। इसमें निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ सर्किट्स, परिपथों की संख्या का निर्धारण। सेकंड पॉइंट निकालना है हमें व्याख्यान कक्ष हेतु विद्युत वितरण का आयोजन चित्र, अर्थात हमें सेकंड है जो वो प्लान बनाना है। थर्ड पॉइंट हमें सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। नंबर 4 में हमें कंडक्टर और कंड्यूट की लंबाई निकालनी है। और जो कि 5th पॉइंट है उसमें हमें मटेरियल कॉस्ट निकालना है। तो ये जो है 5 पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम 2 से 3 पार्ट में लगाएंगे। आज के इस वीडियो में हम 2 पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे, पहले नंबर ऑफ सर्किट्स और दूसरा प्लान बनाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ सर्किट्स से। अब सर्किट्स फाइंड करने के लिए हमें ये ब्लॉक बनाने हैं, जिसमें पहला है सीरियल नंबर, दूसरा पॉइंट नेम, तीसरा नंबर ऑफ पॉइंट, चौथा वोल्टेज रेटिंग, पांचवा टोटल वोल्टेज रेटिंग एंड छठवां करंट। तो सीरियल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे इस बुक में कितने पॉइंट्स दिए लगाने के लिए। तो हम इस बुक में देखते हैं, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लगाने हैं, एक लाइट पॉइंट और दूसरे फैन पॉइंट, जिसमें लाइट पॉइंट 11 और फैन पॉइंट 8 है। तो सीरियल नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, लाइट पॉइंट यानी कि बल्ब, जिसके नंबर कितने हैं, 11 नंबर हैं। और वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 60 वॉट होती है एक बल्ब की रेटिंग। तो 11 बल्ब की रेटिंग कितनी हो गई, वो हो जाएगी आपकी 660 वॉट। और सेकेंड पॉइंट जो है आपका दिया हुआ है वो है फैन पॉइंट। तो फैन के नंबर कितने दिए हुए हैं, 8 नंबर दिए हुए हैं, और इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, वो भी 60 होती है। तो 60 × 8 कितनी हो जाएगी, 480 वॉट। तो अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सर्किट्स याद करने के लिए हमें पॉइंट याद करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। टोटल पॉइंट कितने हो गए, 11 + 9। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, वो 9 पॉइंट हुए टोटल। टोटल वोल्टेज रेटिंग हमारी कितनी हो गई, इसको ऐड कर देंगे तो 1114 वॉट टोटल वोल्टेज रेटिंग हो गई। अब देखिए हमारे पॉइंट कितने हो गए, 19 पॉइंट और 1140 वॉट हो गया। तो एक सर्किट में हम लोग केवल 10 पॉइंट लगाते हैं। तो नंबर ऑफ सर्किट कितने हो गए, पॉइंट के अकॉर्डिंग भी 2 हो गए और वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग भी 2 हो गए, क्योंकि हम लोग एक सर्किट में केवल 800 वॉट रखते हैं। तो अब हम लोग करंट फाइंड करेंगे। तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, P = VI, देन I = P/V। अब टोटल वोल्टेज रेटिंग कितनी है हमारी, वो है तुम्हारी 1140, और हमारी सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है बुक में, वो दिया हुआ है 230 वोल्ट। तो टोटल करंट I = करंट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी 4.96 एम्पियर। तो हमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या गया, नंबर ऑफ सर्किट्स, जो कि कितनी आई है, तो नंबर ऑफ सर्किट्स हमारी आई है नंबर ऑफ सर्किट्स हम लोग पॉइंट और रेटिंग दोनों को लेकर के चलेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी बड़ा हुआ तो हम अधिकतम वाले को ही लेंगे। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारी नंबर ऑफ सर्किट्स कितनी आई, 2 आई। अब MSB की रेटिंग हमारी कितनी होगी, तो MSB रेटिंग आएगी हमारी 15 एम्पियर, क्योंकि करंट रेटिंग 15 एम्पियर से कम है, इसलिए 15 एम्पियर, 250 वोल्ट, सिंगल फेज,
15 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC। एंड DB की जो रेटिंग होगी वो होगी आपकी 15 एम्पियर 250 वोल्ट सिंगल फेज, 2 सर्किट्स है इसलिए 2 वे DB। एंड कंडक्टर, वायरिंग कंडक्टर की साइज जो होगी, चूंकि हम लोग वायरिंग कंडक्टर जो होते हैं वो 10 एम्पियर तक के लिए हम लोग 1.5 mm² कंडक्टर यूज करते हैं, तो वायरिंग कंडक्टर की जो साइज होगी वो 1.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर PVC इंसुलेटेड। एंड जो MSB से DB के बीच की केबल साइज होती है, कंडक्टर की साइज होती है, वो जस्ट वायरिंग कंडक्टर से एक अधिक होती है, तो वो आपकी हो जाएगी से इंसुलेटेड। अब हमने फर्स्ट पॉइंट तो निकाल लिया, अब हमें सेकंड पॉइंट फाइंड करना है, वो है प्लान बनाना है हमें। तो प्लान बनाने से पहले हमें जो है अजम्पशंस लिखने होंगे, लेकिन ये आपका पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें पहले प्लान बनाऊंगी, उसके बाद अजम्पशंस लिखा जाएगा। तो अब हम प्लान बनाते हैं। ये जो है आपकी बुक में ये जो है वो रूम का नक्शा दिया हुआ है जिसमें हमें प्लान बनाना है। अब प्लान बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं, प्लान हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया नंबर ऑफ सर्किट जो कि हमारी 2 आई हैं। तो अब DB से हमारी जो है वो 2 वायर जाएंगे, इस DB से हमारे दो सर्किट्स बटेंगी, एक स्विच बोर्ड फर्स्ट एंड दूसरा SB2 सेकेंड, SB1 एंड SB2, 2 सर्किट्स बटेंगी DB से, जिसमें एक सर्किट से हम लोग 9 पॉइंट और दूसरे सर्किट से 10 पॉइंट को हम लोग काउंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, सॉरी दूसरे सर्किट से हम लोग 10 पॉइंट कंट्रोल करेंगे। अब देखिए ये जो है हमारा जो DB है वो दोनों साइड से 4 मीटर की डिस्टेंस पे लगाएंगे। SB जो है वो किनारे से 4 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा आपका, दोनों साइड की SB जो होंगी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब वायरिंग करेंगे हम लोग तो सबसे पहले दीवार की साइड से किनारे से 2 मीटर डिस्टेंस दोनों साइड से हम लोग छोड़ने के बाद ही वायरिंग करेंगे, क्योंकि दीवार के पास वायरिंग नहीं की जाती। तो 2 मीटर डिस्टेंस दोनों साइड से छोड़ देंगे हम लोग। अब बची कितनी डिस्टेंस, 8 + 8 60 मीटर है, जिसमें से 2 2 4 निकल गई, 12 मीटर डिस्टेंस बची है जिसमें हमें वायरिंग करनी है। अब हम लोग यहाँ से ये जो है वायर, ये हॉरिजेंटल रन आपका इस पे दिखाई दे रहा है। अब ये हॉरिजेंटल रन कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए हमारी हॉरिजेंटल रन जो होती है वो 3.5 मीटर की होती है और DB तो है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर पे लगता है। तो लेकिन प्लान जो होता है वो हम लोग टॉप व्यू से देखते हैं, और जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये आपकी हॉरिजेंटल रन है, ये आपकी हॉरिजेंटल रन, और इसके नीचे ये DB ऐसे लगा हुआ है। तो जब आप ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये DB जो नीचे का है वो आपको इसी पे दिखाई देगा, इसलिए इस पे जो DB SB सारे इस हॉरिजेंटल रन पे दिखाई देंगे। अब ये हमारी जो डिस्टेंस है, ये दीवार की खड़ी वाली लंबाई जो है ये 10 मीटर की है, तो इसे हम लोग सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 पॉइंट्स पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अब हम यहाँ से वायरिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से पहले 2.5 मीटर ऊपर जाएंगे और एक पॉइंट लगाएंगे, एक बल्ब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 2.5 मीटर ऊपर फैन पॉइंट, और यहाँ से 2.5 मीटर ऊपर जो है हम बल्ब पॉइंट लगाएंगे, लाइट पॉइंट, और ये सारे जो हैं एक वायर में कनेक्ट रहेंगे। ये 2 मीटर हम इधर गए हैं, ये डिस्टेंस आपकी 2 मीटर की है। अब इससे 1 मीटर इधर हम आएंगे और 1 मीटर पे दूसरा हम लोग वायर ले जाएंगे, जिस पे एक, अब हम ये अल्टरनेट पे वायरिंग करेंगे। अगर यहाँ बल्ब है तो यहाँ फ़ैन होगा, यहाँ फ़ैन है तो यहाँ बल्ब होगा, यहाँ बल्ब है तो यहाँ पे फ़ैन, और ये आपकी हो गई दूसरी। ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये डिस्टेंस आपकी हो गई 3 मीटर, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 3 मीटर।
अब हम फिर अल्टरनेट पे वायरिंग करेंगे इसमें। इसी तरह हम सारी वायरिंग करेंगे। इसी तरह हमने इसमें ये पांचों वायरिंग कर ली, जिसमें कि ये दीवार से 2-2 मीटर की दोनों साइड से डिस्टेंस छोड़े हैं और ऊपर से ये 2.5 मीटर की है। और ये फैन पॉइंट्स जो है, फैन और लाइट पॉइंट एक दूसरे से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे, और इससे बने ये जो रो हैं वो दोनों रो एक दूसरे से 3 मीटर, 2 + 1 3 मीटर की डिस्टेंस पे हर जगह लगे हुए हैं। अब हमें बचे मेरे कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट जो है बल्ब के हो गए और 7 पॉइंट फैन के हो गए। अभी हमें 3 पॉइंट बचे हैं, तो ये जो है 3 पॉइंट्स हम इसी SB2 से ही लेके जाएंगे, क्योंकि SB2 से हमने सिर्फ 6 पॉइंट कंट्रोल किए हैं और बाकी के जो 9 पॉइंट है वो SB1 से कंट्रोल है। तो ये इधर से अभी यहाँ गए और यहाँ से हम लोग दीवार के जस्ट पास बोर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये डोर है यहाँ पे, और यहाँ डोर अगर खुलेगा अंदर की साइड तो हमें बोर्ड दिखाई नहीं देगा, इसलिए बोर्ड्स हम थोड़ा ऊपर दीवार पे यहाँ पे हम 2 मीटर की डिस्टेंस पे बोर्ड लगाएंगे, जिसे नाम दे देते हैं हम लोग SB3। ये जो है वो इस दीवार पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी है 2 मीटर। अब इस SB3 से हम लोग जो है वो 4 पॉइंट कंट्रोल करेंगे। एक तो वॉशरूम में हम लोग सिर्फ एक बल्ब लगाएंगे, और इसमें जो है वो हम ये 7 मीटर की डिस्टेंस है, तो हम लोग 3.5 मीटर की दूरी पर 3.5 मीटर, मान लीजिए ये हाइट आपकी 3.5 मीटर है, तो 3.5 मीटर की हाइट पे हम लोग जो है वो बल्ब पॉइंट लगाएंगे, और दोनों किनारे साइड से एक एक पॉइंट 1-1 मीटर की डिस्टेंस छोड़ देंगे। 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से छोड़ के हम यहाँ पे बल्ब पॉइंट लगा देंगे, और जस्ट 3.5 यहाँ तक हम ले गए हैं। ये 3.5 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ तक की डिस्टेंस, एंड ऊपर की जो डिस्टेंस है वो भी 3.5 है, तो इस 3.5 में हम लोग 1.75 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 1.75 मीटर, जस्ट इसके हाफ पे हम यहाँ बीचों बीच इधर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे हम यहाँ पे फैन पॉइंट लगा देंगे। और चूंकि ये दोनों रूम जो है, प्रोफेशनल रूम और वॉशरूम जो है कंबाइंड रूम है, इसलिए हम इसी स्विच बोर्ड से एक वॉशरूम में भी कंट्रोल कर लेंगे लाइट पॉइंट को। तो ये हो गए आपके प्लान। अब इस प्लान में देखिए हमने क्या क्या लगाया है। ये डिस्टेंस जो है वो जस्ट हाफ पे है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर की डिस्टेंस है, क्योंकि ये टोटल हाइट 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो गई 1.5 मीटर। अब हम आपको डिस्टेंस इसमें एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए ये टोटल डिस्टेंस 10 मीटर की थी, जिसे हमने 4 पॉइंट में डिवाइड कर लिए, 2.5 2.5 2.5 2.5, और हर 2.5 मीटर पे हमने बल्ब और फैन को अल्टरनेट पे लगाया हुआ है सभी में। अब देखिए ये DB है 8 मीटर की डिस्टेंस, DB से दोनों साइड से 4 मीटर, बीच में हमने किनारे से हमने 2 मीटर छोड़ दिए, तो ये 4 मीटर पे था, 2 मीटर छोड़ दिए तो बचे 2 मीटर। 2 मीटर इधर पे ये लाइन, ये रो है, और इधर से 1 मीटर पे हमने ये बना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 1 3। ठीक इसी तरह ये टोटल 4 मीटर है, यहाँ से 4 मीटर इधर 4 मीटर इधर, तो 4 में 1 इधर लग गया है, बचा कितना 3 मीटर। 3 मीटर पे हमने यहीं से इसको दिखा दिया है। आप इसे यहाँ से भी दिखा सकते हैं या इसे यहाँ से भी दिखा सकते हैं। तो ये 3 मीटर पे हो गई। अब DB से 4 मीटर पे SB2 भी है, तो SB2 हम लोग 3 मीटर इधर लाए और SB2 इधर ले गए, ये रो लगा दिए। 1 मीटर यहाँ बचा हुआ है और 2 मीटर हम इधर आए हैं, तो ये 3 मीटर। तो टोटल जो पंक्तियाँ एक दूसरे से वो 3 मीटर की दूरी पे स्थित है, और ये जो बल्ब पॉइंट्स और फैन पॉइंट्स है वो एक दूसरे से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। अब हमने क्या किया है कि ये दीवार के अंदर आया, दीवार के अंदर चूँकि कंसेल कंड्यूट वायरिंग है, इसलिए हम लोग अंदर से ही वायरिंग किए हैं, जो कि डोर के पास है, इसलिए हम लोग SB2 को थोड़ा SB3 को ऊपर लगा। 3 मीटर पे हमने 2 बल्ब लगा दिए, जो कि दोनों साइड से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। और ये जो फैन पॉइंट है वो भी हमने 1.75 मीटर पे है, यहाँ से 1.75 मीटर ऊपर गया है और जस्ट 2 मीटर पे आया है, बीचों बीच लगा दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे बल्ब पॉइंट गया है ऊपर, और ये जो है 1.5 मीटर की हाइट पे बल्ब पॉइंट लगा दिया गया है। अब इसके बाद हमें अजम्पशंस लिखने हैं, जो कि हमें पहले ही सोचने होंगे आपको
कि आप ये कैसे बनाएंगे, ये पूरा आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको पहले अजम्पशन करना होगा, जिसे आज आप इसके बाद देखेंगे और हर वीडियो में आप बाकी के क्वेश्चंस आप पहले अजम्पशंस लिख के बनाएंगे। 1-2 लगाने के बाद आपको अजम्पशंस लिखना आ जाएगा। जिसे मैंने पहले लिख लिया वो अजम्पशन, अभी मैं आपको उसको दिखाती हूँ। देखिए ये है हमारे अजम्पशन। तो अजम्पशंस में हमने क्या लिखा है कि इंटरनल वायरिंग में डीबी जो है वो किनारे की दीवार से 8 मीटर की दूरी पर व्यवस्थित है, जिसके दोनों तरफ 4 मीटर पे 2 स्विच डिस्टेंस पे SB1 और SB2 लगे हुए हैं। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, इंटरनल वायरिंग में ग्राउंड लेवल से 1.25 मीटर की हाइट पे SB और 1.5 मीटर की हाइट पे DB को व्यवस्थित किया जाता है, जो कि हमने आपको पिछले रूल में पहले ही बता दिया है। इस वायरिंग में हम लोग हॉरिजॉन्टल रन 3.5 मीटर लेंगे, ये भी रूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारी सीलिंग हाइट जो है वो 6 मीटर है। चौथा नंबर रूल है, अजम्पशन है आपको कि वायरिंग के लिए हम लोग PVC कंड्यूट यूज़ करेंगे, जिससे कि कंसेल्ट कंड्यूट वायरिंग करेंगे, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5वां नंबर अजम्पशन है, इस वायरिंग में दीवार की मोटाई जो है वो हम 25 सेंटीमीटर मानी गई है। तो देखिए हम लोग एक ही मोटाई मानेंगे हर में, जिससे आपको ईजी हो लगाना। और लास्ट अजम्पशन जो है वो लाइट एंड फैन पॉइंट को एक दूसरे से 2.5 मीटर पर व्यवस्थित किया गया है, और जिससे बनी रो एक दूसरे से 3 मीटर पे व्यवस्थित है, जो कि ये पॉइंट एक दूसरे से 2.5 मीटर पे और ये रोज जो है एक दूसरे से 3 मीटर पे व्यवस्थित है। तो ये इसके अजम्पशन हो गए। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडेंट वायरिंग कर रहे हैं इसमें, जो कि सारे पॉइंट्स जो होंगे इसमें, पेंडेंट वायरिंग का मतलब है जो सारे पॉइंट्स होंगे आपके वो सीलिंग से ऐसे लटके हुए होंगे। तो बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिंगल लाइन डायग्राम और कंड्यूट लेंथ एंड कॉस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।